Hello friend, welcome to Brainport. Today we are going to explore the Haryana GK Youth Competition book, a must-have for every student preparing for competitive exam. In this video, you will get chapter-wise important question, key fact, and quick revision trick that will help you crack exam like a state, HSSC, SSC, and other state level competition. So watch the video till the end and become a GK champion. Let's get started. 56 क्वेश्चन मैंने पिछले दिन डिस्कस कर दिया था। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 157 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 157 कहता है कि जाखल जंक्शन किस जिले में स्थित है? तो ये आपके फतेहाबाद में स्थित है। जाखल जंक्शन हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित है। यह जाखल मंडी में कार्य करता है। तावड़ू नगर किस जिले के अंतर्गत? तावड़ू जो है वो मेवात के अंतर्गत आता है। तावड़ू नगर तावड़ू तैरू हरियाणा के नू मेवात जिले के एक कस्बा और तहसील है। तावड़ू किला हरियाणा के नू जिले में स्थित है और दंत कथा के अनुसार तावड़ू शहर को जाट राजा तावड़ ने बसाया था। नेक्स्ट हम देखेंगे हरियाणा राज्य में कितने जिले हैं? तो टोटल 22 जिले हैं। हरियाणा में कुल 22 जिले हैं और राज्य में कुल 6 अम्बाला, फरीदाबाद, गुरुग्राम, हिसार, रोहतक व करनाल मंडल हैं। पहले ये मंडल कितने थे? 4 थे और अब बन गए हैं आपके 6 2017 में जुड़े थे। उपमंडल की संख्या 73 एवं तहसीलों की संख्या 93 है। बल्लभगढ़ का नया नाम क्या है? तो बल्लभगढ़ का नया नाम गढ़ है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने फरीदाबाद जिले के बल्लभगढ़ तहसील का नाम बदल के बलरामगढ़ किया और इस शहर की स्थापना बलराम सिंह ने किया था। आगे हम देखेंगे हिसार शहर का निर्माण किस वर्ष प्रारंभ हुआ? तो ये 1354 में। हरियाणा शहर का स्थापना तुगलक वंश के फिरोज शाह तुगलक ने 1354 ईस्वी में की थी और इस नए नगर हिसार फिरोजा को महलों या मस्जिदों, बगीचों, नहरों और अन्य इमारतों से सजाया था। हिसार फारसी शब्द है जिसका अर्थ होता है किला या घेरा। गुड़गांव का नाम किस वर्ष गुरुग्राम बदल दिया गया? तो ये बदल दिया गया 2016 में। 2016 में एक्सप्लेनेशन देखेंगे। हरियाणा के गुड़गांव का नाम बदल के गुरुग्राम कर दिया गया। ऐतिहासिक दृष्टि से गुरुग्राम महाभारत कालीन कौरव और पांडव के गुरु द्रोणाचार्य का गांव था। 1947 ईस्वी में गुड़गांव स्वतंत्र भारत का हिस्सा बना और भारतीय राज्य पंजाब के अंतर्गत आ गया। 1966 में यह शहर नए राज्य के निर्माण के साथ हरियाणा के प्रशासन के अधीन आ गया। हरियाणा में हाल ही में बना जिला कौन सा है? तो सबसे हाल ही में बना जिला चरखी दादरी है। हरियाणा सरकार 1 दिसंबर 2016 को चरखी दादरी नामक 22वां जिला अधिसूचित किया था। चरखी दादरी में 2 उपभाग चरखी दादरी और बावड़ा शामिल हैं। आगे देखेंगे हम अम्बाला मंडल में कौन कौन से जिले आते हैं? तो अम्बाला मंडल में पंचकुला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र ये तीनों आते हैं अम्बाला मंडल में। पंचकुला जिला किस साल में बनाया गया था? तो पंचकुला जिला जो है 1995 में बनाया गया था। पंचकुला जिला 1995 में बनाया गया और इस जिले का गठन अम्बाला जिले के पंचकुला कालका तहसील को मिलाकर किया गया। पंचकुला में 3 तहसीलें हैं जैसे पंचकुला, कालका और रायपुर रानी है। बाद में गठित जिला कौन सा है? वो है पलवल। और सबसे लास्ट की बात करें तो 22वां जिला कौन सा है? तो चरखी दादरी है। उपयुक्त विकल्पों में हरियाणा में सबसे बाद में गठित जिला पलवल है। यह 21वां जिला है और 1 दिसंबर 2016 को प्रदेश के 22वें जिले के रूप में चरखी दादरी घोषित हरियाणा सरकार द्वारा की गई। करनाल पुलिस रेंज में कौन सा जिला नहीं आता है? तो करनाल पुलिस रेंज में झज्जर जिला नहीं आता है। करनाल पुलिस रेंज झज्जर जिला नहीं आता है। करनाल पुलिस रेंज में करनाल, पानीपत और कैथल 3 जिलों को शामिल किया गया। हरियाणा में 5 पुलिस रेंज हैं और रोहतक पुलिस रेंज में झज्जर, भिवानी, सोनीपत, चरखी दादरी जिलों को सम्मिलित किया गया है। 168 देखेंगे हम किस जिले और किस साल में फरीदाबाद जिले का निर्माण किया गया? फरीदाबाद जिले का निर्माण किया गया 1979 में। क्षेत्रफल के अनुसार निम्न में से हरियाणा का सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो हरियाणा का सबसे छोटा जिला पंचकुला है। पंचकुला की बात करें तो 898 है। कितना है? 898 वर्ग किलोमीटर है। ये सबसे बड़ा जिला सिरसा और सबसे छोटा जिला पंचकुला है। पलवल जिला किस मंडल के अंदर आता है? तो पलवल जो है फरीदाबाद के अंदर आता है और फरीदाबाद मंडल 3 जिले आते हैं। इनका नाम फरीदाबाद, पलवल और नू मेवात आता है।
आगे हम नेक्स्ट देखेंगे 171 हरियाणा के किस जिले में मार्च 2017 में प्रथम डाकघर पोस्ट ऑफिस सेवा खोला गया था। तो ये आपके करनाल के अंदर खोला गया था 2017 में। एक्सप्लेनेशन देखेंगे हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने मार्च 2017 में हरियाणा के करनाल जिले में विदेश मंत्रालय और डाक विभाग के संयुक्त उपक्रम के अंतर्गत प्रथम डाकघर पासपोर्ट केंद्र पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र का उद्घाटन किया, और जिससे नागरिकों का पासपोर्ट स्थानीय स्तर पर बनाया जा सके, और यह केंद्र कई अन्य स्थानीय पर खोलने का पर भी विचार किया गया। नेक्स्ट हम देखेंगे कि निम्नलिखित में क्या हरियाणा राज्य के फरीदाबाद जिले से संबंधित नहीं है। तो जो HMT है, HMT संबंधित नहीं है, क्योंकि HMT का जो है हेडक्वार्टर वो आपका अंबाला में है। और रबड़ हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, ट्रैक्टर हो गया, ये तीनों कहाँ से संबंधित है? फरीदाबाद से संबंधित है। नेक्स्ट हम देखेंगे 173 नंबर क्वेश्चन, हरियाणा का कौन सा जिला उत्तर प्रदेश के साथ अपना सीमा साझा नहीं करता है? जिंद जिला जो है वो उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा नहीं करता है, और करनाल, सोनीपत और फरीदाबाद ये तीनों जिले हैं, जबकि जिंद जो है साझा नहीं करता है उत्तर प्रदेश के साथ अपना बाउंड्री। सोहना कार रैली किस जिले से निकलती है? तो गुड़गांव से निकलती है। कहाँ से निकलती है? गुड़गांव से निकलती है। सोहना कार रैली गुड़गांव जिले से निकलती है, और यह रोमांचकारी कार रैली है जिसमें विंटेज कारों को सम्मिलित किया जाता है। यह विंटेज कार रैली प्रतिवर्ष फरवरी महीने में आयोजित की जाती है। नेक्स्ट देखेंगे हरियाणा में कौन कौन से नए मंडल यानी डिवीजन बनाए गए हैं। नए मंडल कौन सा बनाया गया है? तो इसमें करनाल और फरीदाबाद को नया मंडल बनाया गया है। पहले जो हरियाणा का था वो हरियाणा का केवल 4 ही मंडल था, जबकि फरीदाबाद और करनाल जुड़ने के बाद कितने हो गए? 6 हो गए। तो 6 कौन कौन से हैं? गुरुग्राम, हिसार, अंबाला, रोहतक, फरीदाबाद और करनाल है। हरियाणा में किस जिले से प्रवेश करती है? तो यमुना नगर से प्रवेश करती है। यमुना नदी हरियाणा में यमुना नगर जिले से प्रवेश करती है। यमुना नदी उत्तर प्रदेश के साथ हरियाणा की पूर्वी सीमा का भी निर्माण करती है। हरियाणा में किस जिले में सबसे कम वर्षा होती है? सिरसा में सबसे कम होती है, और सबसे ज्यादा की बात करें यमुना नगर जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है, और सबसे कम वर्षा होती है कहाँ पे? आपके सिरसा में होती है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि कौन सा हरियाणा का सबसे छोटा जिला है। छोटे जिले की बात करेंगे तो हम फरीदाबाद सबसे, इन ऑप्शन में तीनों चारों में से कौन सा है? तो फरीदाबाद सबसे छोटा है। एरिया है वो 741 वर्ग किलोमीटर। सोनीपत का 2260, भिवानी का 3283 और हिसार का है 3983 वर्ग किमी। हिसार मंडल में कौन सा जिला नहीं आता है? तो हिसार मंडल में झज्जर नहीं आता है। कौन सा नहीं आता है? झज्जर नहीं आता है। सिरसा, फतेहाबाद, जिंद आता है। हिसार, सिरसा, फतेहाबाद और जिंद, ये सारे जिले हिसार मंडल के अंदर आते हैं, जो कि 4 जिले हैं। गुरुग्राम मंडल में कौन सा जिला आता है? तो महेंद्रगढ़ आता है। आगे देखेंगे गुरुग्राम मंडल में 3 जिले आते हैं, इनके नाम गुरुग्राम, महेंद्रगढ़ और रेवाड़ी है। नेक्स्ट हम देखेंगे निम्न में से कौन सा ही सुमेलित नहीं है। अंबाला में 4 मंडल हैं, और करनाल में 3 है, रोहतक में 5 है और हिसार में 5 है। तो हिसार में 5 नहीं है, हिसार में केवल 3 ही है। हिसार हो गया, सिरसा हो गया और जिंद, 3 ही आते हैं। रोहतक पुलिस रेंज में कौन से जिले आते हैं? ये रोहतक पुलिस रेंज में झज्जर, भिवानी, सोनीपत, चरखी दादरी, ये सभी जिले आते हैं, जबकि 5 पुलिस रेंज है, और इनमें से झज्जर भी दिया है, भिवानी भी दिया है, चरखी दादरी भी दिया है। तो ये क्वेश्चन क्या है? इसमें कुछ मिस्टेक है। नेक्स्ट हम देखेंगे निम्न में से कौन सा हरियाणा राज्य के दक्षिण रेंज का मुख्यालय है? ऑप्शन नंबर बी, रेवाड़ी। कौन सा है? रेवाड़ी। एक्सप्लेनेशन देखेंगे इसका। वर्तमान में कुल 5 पुलिस रेंज है। अंबाला रेंज, करनाल रेंज, रोहतक रेंज, हिसार रेंज, साउथ रेंज। अंबाला रेंज में अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र आता है। करनाल रेंज में करनाल, पानीपत, कैथल आता है। रोहतक में रोहतक, झज्जर, भिवानी, सोनीपत, चरखी दादरी। हिसार रेंज में हिसार, हांसी, फतेहाबाद, सिरसा और जिंद आता है। साउथ रेंज में महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, पलवल और नूह आता है। दक्षिण रेंज का मुख्यालय कौन सा है? तो रेवाड़ी में स्थित। हरियाणा सरकार ने किस जिले में आधुनिक अलंकारिक मछली अंडज उत्पत्तिशाला का निर्माण किया है? तो ये झज्जर जिले में किया है। हरियाणा सरकार ने राज्य के झज्जर जिले में आधुनिक अलंकृत मछली अंडज उत्पत्तिशाला का निर्माण का निर्णय लिया है। झज्जर जिले का गठन 15 जुलाई 1997 को रोहतक से अलग करके किया गया था। नेक्स्ट हम देखेंगे हरियाणा राज्य के पुलिस कमिश्नरी के संबंध में मेल का चयन करिए। हरियाणा राज्य के पुलिस कमिश्नरी की बात करें, अंबाला, करनाल, रोहतक, हिसार और साउथ रेंज है। तो इसमें कौन सा नहीं है? पलवल नहीं है।
पलवल जिले कमिश्नरी में नहीं है। हरियाणा में कुल 5 रेंज आते हैं, अंबाला, करनाल, रोहतक, हिसार और साउथ रेंज। आयोग की अनुशंसा के अनुसार निम्नलिखित सभी जिलों के नवनिर्माणित हरियाणा राज्य के हिस्सा थे। ये पलवल था। 31 मई 1966 के आधार पर पंजाब से अलग होकर के 1 नवंबर 1966 को एक नया राज्य बना हरियाणा राज्य। शाह आयोग ने हरियाणा राज्य के गठन के समय उसमें से कुल 7 जिले शामिल किए गए। इनमें हिसार, गुड़गांव, रोहतक, करनाल, जिंद, अंबाला और महेंद्रगढ़ को रखा गया। हरियाणा में कौन सा पुलिस नया बनाया गया है और जो जिला नहीं केवल पुलिस जिला है? बी है हांसी। हांसी कोई जिला नहीं है, हरियाणा के हिसार जिले का एक प्रमुख शहर है कि एक नगर पालिका भी है। इसे हरियाणा राज्य सरकार द्वारा 2016 में पुलिस जिला बना दिया गया, परंतु अभी तक यह पूर्ण रूप से जिला नहीं बन सका है। प्रश्न निम्नलिखित में से किस जिले का प्राचीन नाम है? तो वो किसका है? पानीपत का प्राचीन नाम पानीपत महाभारत के समय पांडवों द्वारा स्थापित 5 शहरों में एक था और इसका ऐतिहासिक नाम पांडुप्रस्थ था। पानीपत भारतीय इतिहास में 3 निर्णायक लड़ाइयों का भी साक्षी है। सर्पदमन हरियाणा के किस प्राचीन नगर का नाम है? तो सर्पदमन जो है वो सफीदों का नाम है। किसका है? सफीदों का। सफीदो नगर का प्राचीन नाम सर्पदमन था और राजा जन्मेजय ने सर्पदमन यज्ञ आज के सफीदो नगर में ही कराया था। इसी यज्ञ के कारण ही इस जगह का नाम पहले सर्पदमन और बाद में सफीदम और अब सफीदो हो गया है। इस स्थान पर एक विशाल मंदिर का निर्माण किया गया है जिसको नाग क्षेत्र के नाम से भी पुकारा जाता है। हरियाणा 2017-18 तक कितने जिले थे? तो 2017-18 तक 22 जिले बन गए थे हरियाणा के। कुल भौगोलिक हरियाणा के क्षेत्रफल की बात करें तो कैसे याद करेंगे? 44212 से याद करेंगे, वर्ग किलोमीटर है। बना था हरियाणा 1 नवंबर 1966 को बना था। इसमें कितने मंडल हैं? तो 6 मंडल हैं और 22 जिले हैं। मुस्तकाबाद गांव का नया नाम क्या रखा गया है? तो मुस्तकाबाद गांव का नया नाम सरस्वती नगर रखा गया है। हरियाणा सरकार यमुनानगर जिले में स्थित मुस्तकाबाद गांव का नाम बदल करके सरस्वती नगर कर दिया है। राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार गांव के पास सरस्वती नदी का एक पुराना सूख चुका नदी तल स्थित है। 2015 में इसे सरस्वती के उद्गम को बहाल करने तथा आदि बद्री हेरिटेज बोर्ड की स्थापना करने की भी घोषणा की गई थी। हरियाणा राज्य 4 मंडल में बटा है और निम्नलिखित में कौन सा मंडल नहीं है? हरियाणा राज्य का करनाल मंडल उस टाइम नहीं बना था, करनाल मंडल भी बना दिया गया है। अंबाला, गुड़गांव, रोहतक, फरीदाबाद, हिसार और करनाल। हरियाणा में गंदा गांव का नया नाम क्या रखा गया है? हरियाणा के गंदा गांव का नया नाम अजीत नगर रखा गया है। हरियाणा राज्य के फतेहाबाद जिले के गांव हरप्रीत कौर के साहसिक प्रयास से प्रधानमंत्री को इन्होंने पत्र लिखा था, हरप्रीत कौर ने, जिसके बाद में जिला के अधिकारियों ने 2016 में गंदा गांव का नाम बदल के अजीत नगर रख दिया। इन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि अपने गांव का नाम लिखने और बोलने में काफी इन गांव के लोगों को शर्मिंदगी महसूस होती थी और इन्होंने प्रधानमंत्री को पत्र लिख करके अधिकारियों का ध्यान अपनी तरफ, अपने गांव की तरफ आकर्षित करने का भी काम किया। भिवानी को किस नाम से जाना जाता है? तो छोटी काशी के नाम से जाना जाता है। छोटी काशी के नाम से जाना जाता है। क्यों ऐसा किया जाता है? क्योंकि हर गली में 2-4 मंदिर देखने को मिल जाएंगे। भिवानी शहर का स्थापना नीम सिंह के नाम के एक राजपूत ने अपनी पत्नी हानी के नाम पर किया था। हानी का नाम बाद में भिवानी बदल दिया गया और बाद में 22 दिसंबर 1972 को भिवानी नाम बनाया गया। यहाँ के लोग इसे छोटी काशी भी कहते हैं क्योंकि हर दूसरी तीसरी गली में आपको मंदिर देखने को मिल जाएगा। 195 देखेंगे तो कौन सा जिला हरियाणा का 22वां जिला है? इसमें से देख लेंगे चरखी दादरी जो है वो 22वां जिला। 18 दिसंबर 2016 को चरखी दादरी बनाया गया था और ये कहाँ से अलग होके बना था? तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये भिवानी से अलग होके बना था। कहाँ से अलग होकर बना था? तो ये भिवानी जिले से अलग होकर के बना था। आगे देखेंगे हरियाणा का ये कौन सा जिला बना था? तो हरियाणा का ये 22वां जिला बना था। 2008 में पलवल को 21वां जिला घोषित किया गया। हरियाणा के मध्य में स्थित हृदय हरियाणा कौन सा नगर है? तो हृदय हरियाणा की बात करें तो जिंद को हृदय हरियाणा बोला जाता है।
जिंद शहर को हरियाणा का हृदय बोला जाता है। हरियाणा के नए प्रशासनिक मंडल कौन सा है? तो करनाल और फरीदाबाद है। हरियाणा के सभी जिलों को पहले 4 प्रशासनिक मंडल में रखा गया। ये 4 मंडल निम्नलिखित है: गुड़ग्राम, हिसार, अंबाला, रोहतक। वर्तमान में हरियाणा के 2 नए मंडल क्रमशः फरीदाबाद, करनाल हैं। करनाल मंडल में शामिल जिले करनाल, कैथल और पानीपत हैं। फरीदाबाद मंडल शामिल फरीदाबाद, पलवल और नूंह है। ये हमारे क्वेश्चन नंबर 197 हो गए। नेक्स्ट हम देखेंगे कि हरियाणा का कौन सा जिला पहले से अब्दुल्लापुर कहलाता था। तो अब्दुल्लापुर की बात करें तो ये यमुनानगर जिला था और यमुनानगर को पहले बोला जाता था अब्दुल्लापुर। हरियाणा का यमुनानगर जिला में अब्दुल्लापुर के नाम से जाना जाता था। यमुनानगर जिले में कागज और प्लाईवुड के उद्योगों के लिए जाना जाता है। यह जिला राज्य की सीमा को राज्यों जैसे हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश के साथ अपनी सीमा साझा करता है। बात करेंगे हम 1 नवंबर 1989 को यमुनानगर अलग से जिला बनाया गया। मेवात जिले का मुख्यालय कहाँ पे है? नूंह में है। मेवात जिले का मुख्यालय नूंह में स्थित है और मेवात जिले की स्थापना 4 अप्रैल 2005 को फरीदाबाद व गुरुग्राम के क्षेत्रों को मिलाकर के की गई थी। यह राज्य सर्वाधिक पिछड़ा जिला है। यहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय जो है वो कृषि है। हरियाणा में वर्तमान समय में कितनी तहसीलें हैं? हरियाणा में 83 तहसीलें हैं। हरियाणा राज्य के गठन 1 नवंबर 1966 को हुआ था और ये भारत का 17वां राज्य बना था। बात करेंगे हम 16वां राज्य भारत का, तो नागालैंड 16वां राज्य बना था। इसका कुल एरिया की बात करें तो 44212 कुल एरिया है, वर्ग किलोमीटर में है। 22 जिले बनाए गए थे, 83 तहसीलें थी। इस समय जो है वर्तमान में 93 तहसीलें हो गई हैं। यहाँ पे वर्तमान में न पूछ करके पुराना पूछा हुआ है। जब 93 बोलेगा तो आप 93 ही ऑप्शन लगाओगे, 93। ये हमारे 200 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके बाद इसका पार्ट चैप्टर नंबर 1 का हरियाणा के चैप्टर नंबर 1 हरियाणा का परिचय से सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होगी। समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।